मैं डॉक्टर विनीत राणा, चीफ जनरल मैनेजर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली। हमारे साथ हमारे सीएमडी साहब हैं श्री अनिल कुमार जी। साथ में ही डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी लखनऊ शशांक जी। सर इसमें हम आपको थोड़ा सा यही ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित दिव्य कला मेला का ये 27वां संस्करण है, जो विभिन्न राज्यों में 26 बार हो चुका है। और ये 27वीं जो मेला है, ये हम लखनऊ के लिए निर्धारित है, जो कि इसका शुभारंभ जो है 15 तारीख से होगा और 16 तारीख को माननीय हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब, राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी इसका अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों, जो कारीगर हैं, अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना सामान बनाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का है, जिससे कि वो अपनी सामान को प्रदर्शित कर सकें और उसके द्वारा कुछ लाभ अर्जित कर सकें। यहाँ पे जितने भी स्टॉल दिए जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। आने जाने की उनकी सुविधा है और उनको रहने की व्यवस्था का भी जो भी वहन होता है वो हम करते हैं। खर्च जो के ऊपर वो दूसरे लोगों को देखकर भी प्रेरित होते हैं। जो छोटा कारीगर है वो बड़े कारीगर को देख के अपने प्रोडक्ट्स में सुधार भी करता है। ये भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही हम इसके अंदर जितनी भी हमारे NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम मौका देते हैं वो अपनी जो कार्यक्रम है उसके बारे में प्रदर्शित करें, अपनी जो कार्य वो कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे विभाग के नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हियरिंग के लिए अलग है, विजुअल के लिए अलग है, दिव्यांगताओं के लिए, उनके भी यहाँ पे स्टॉल्स रहेंगे, जो कि अपनी नई जानकारियाँ जो विजिटर्स हैं उनके बीच में पहुँचाएंगे। इसके अलावा कुछ हम यहाँ पे एक्सपीरियंस जोन भी रखना चाहते हैं कि दिव्यांग किस प्रकार से फील करता है कि अगर कोई नहीं देख सकता तो आँख बंद करके एक्सपीरियंस जोन, तो उस किस तरीके से हम आपको एक तरीके से प्रेरणा देने की अनुभूति। इसके अलावा सर अपने बारे में हम बता दें कि ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनल दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, तो हम इसके नोडल संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग है और एक हमारा CRC लखनऊ, इनका भी हमारे साथ सहयोग। इस विषय में अब तक जो हमारे 26 जो मेले हुए हैं उसमें 20 करोड़ से अधिक तक की हमने प्रत्यक्ष बिक्री करी हुई है, हमने इसमें दिया है। और साथ ही हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारा निगम है उसकी स्कीम्स के अंतर्गत भी यहाँ पर लोन अगर कोई लेना चाहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या गृह निर्माण के लिए, वो यहाँ के ऊपर भी आके अपना आवेदन दे सकता है। उसको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा मुख्य चैनल है लोन वितरित करने का या लोन दिव्यांगजन तक पहुँचाने का, वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। साथ ही हमने कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ भी टाई अप किया हुआ है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, यूनियन बैंक। तो इनके माध्यम से भी इनकी किसी भी शाखा में, नियरेस्ट शाखा में जाके दिव्यांगजन अपनी जरूरत का रिफाइनेंस करते हैं। ये रिफाइनेंस करता है। इसके अंदर एजुकेशन लोन का भी है। जैसे हम लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बैठे हैं, तो अगर कोई दिव्यांगजन है और कुछ शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहता है तो बहुत ही आसान दरों में 4% वार्षिक के ऊपर उसको ऋण उपलब्ध है, एजुकेशन लोन, जो शायद इससे सस्ता कहीं और उपलब्ध नहीं है। जो आदमी ऋण ले रहा है वो दिव्यांगजन होना चाहिए या वो दिव्यांगजन दोनों, कोई भी जो लेगा, जो पढ़ रहा है, जिसके नाम पे सेंक्शन हो जी, वो दिव्यांग। मैं अब हमारे CMD साहब से अनुरोध करूँगा। इस मेले के दौरान जैसे डॉक्टर विनीत राणा जी ने बताया, तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हम यहाँ दिव्यांगजन के वेलफेयर के लिए करेंगे। दिव्यांगजन को सशक्तिकरण के लिए हमारे सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो दिव्यांगजन में काम कर रहे हैं वो सब के सब आएंगे।
हम यहाँ पर उनको ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी करेंगे लोन, और साथ में 18 तारीख को हम जॉब फेयर भी कर रहे हैं दिव्यांगजन के लिए। जॉब फेयर? हाँ जी। अच्छा, और अलिम्को की भी एक ये लगेगी, एक स्टॉल लगेगी, और इसके अंदर ऑन द स्पॉट उनको देख के कि जिसको क्या असेसमेंट है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, उनको जो काम का है मशीन या जो व्हील चेयर है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी वही ऑन द स्पॉट यही प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही 18 तारीख को जॉब फेयर करेंगे, और जॉब फेयर करके ऑन द स्पॉट ही उनको सिलेक्शन लेटर देंगे, और या सिलेक्शन लेटर लास्ट क्लोजिंग डे भी दे सकते हैं। 18 तारीख को सब हमने टाई अप करके बहुत सी कंपनी से हम बनाएंगे। और इसके साथ ही एक मोड कोड होगा, यहाँ के जो भी दिव्यांगजन के जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ हैं जिन्होंने अपना कमिश्नर डिसेबिलिटी के पास शिकायतें लगा रखी हैं, दिल्ली से भी डिप्टी चीफ कमिश्नर और कमीशन डिसेबिलिटी आ रहे हैं, और यहाँ से भी कमीशन डिसेबिलिटी आ रहे हैं। वो 20 तारीख को लगेगी, वो यहीं पर कोर्ट रहेंगी, और 21 तारीख को ये वर्कशॉप ट्रेनिंग जो भी दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी ऑफिसर्स हैं, उनको क्या क्या नए इसके अंदर चेंजेस हुए हैं एक्ट में, और किस तरह इसको और बहुत अच्छी तरह से यूपी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर वर्कशॉप। साथ ही CRE प्रोग्राम भी यहाँ किए जाएंगे, जो भी हमारी RCA के थ्रू और CRC के थ्रू। इन CRE प्रोग्राम के अंदर जो प्रोफेशनल हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर रोज़ शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम दिव्यांगजन के द्वारा होगा, और लास्ट डे 23rd को क्लोजिंग डे है। तो 23rd को एक बहुत दिव्यांगजन के द्वारा ही एक दिव्या कला शक्ति के नाम से बोलते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम वो किया जाए। और आप सबसे निवेदन है कि लोग आए, दिव्यांग जो चीज़ें बना रहे हैं या वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आके देखें। इसमें करीब 100 स्टॉल के करीब लगे हैं, 100 अलग अलग जगह से, लगभग 18 से 20 स्टेट से लोग दिव्यांगजन आए हुए हैं। यूपी से भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है स्पेसिफिकली, और आप सबके माध्यम से हमको ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और उनको जो डिस्प्ले किया हुआ मटीरियल सामान दिव्यांगजन द्वारा वो देखें और उसको खरीदें, ताकि इनको और आगे काम करने में मोटिवेट हो। दो एक्टिविटी आपकी तरफ से राज्य सरकार को दी गई है, जिसमें एक मोबाइल कोड का आयोजन है। मोबाइल कोड? हाँ, मोबाइल कोड जो कल हो 21 तारीख को। 21 तारीख को है। हाँ, 21 तारीख को। इसमें दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न विभागों से संबंधित या व्यक्तिगत संबंधित या कोई भी प्रकार की समस्या है, तो उसके संबंध में वो अपनी लिखित कंप्लेंट अपने स्वयं उपस्थित होकर के या किसी के द्वारा रखवा सकते हैं। उसका निदान जो है राज्य आयुक्त दिव्यांगजन और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार, ये दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं, और 21 तारीख को दोनों आएंगे। हाँ, उनकी शिकायतों का निस्तार करें। और इसी क्रम में 22 तारीख को एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जागरूकता सृजन के दृष्टिगत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि राज्य आयुक्त कार्यालय निषादगंज में आयोजित है। ये वो भी इसी दिव्य कला प्रदर्शनी का एक पार्ट के तौर पे वो प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। ये दो कार्यक्रम में हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों की पूरी तरह से सहभागिता होगी, और इसी क्रम में पूरी कला प्रदर्शनी में एक एज ए नोडल विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रचार प्रसार से लेकर प्रदर्शनी में आए हुए अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को यहाँ पर उपस्थित कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी जागरूकता के लिए एक बृहद प्रयास जो है विभाग की तरफ से किया जा रहा है कि अधिक से अधिक हम दिव्यांगजनों को इस कला प्रदर्शनी से जोड़ सकें। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि स्थानीय स्तर पर जो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं शशांक कुमार, ये आपको कुछ ब्रीफ करें। मैं शशांक सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ। जैसा अभी तक सर ने बताया, स्टेट की तरफ से नोडल डिपार्टमेंट होने के कारण हमारा कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे एक्सपेक्ट किया था, एक तो सबसे महत्वपूर्ण था कि किस प्लेस पे ये किया जाएगा। तो जैसा आप सभी इस प्रांगण में हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो लखनऊ में हो सकती है, जहां हम अपने दिव्यांगजनों के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको लोगों के बीच में ला सकते हैं, वो स्थान आपके हमारे
के प्रयासों से ये हमको मिला। लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि जिन्होंने बहुत एक्टिवली इसको सपोर्ट करते हुए ये प्लेस हमको उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी सपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट था, बी इट लॉ एंड ऑर्डर, बी इट यातायात के संबंध में, मेडिकल कैंप्स जो लगने हैं, वो सभी के लिए डायरेक्शंस जारी हो चुके हैं। वो जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त 18 को जो जॉब फेयर है उसमें एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को जानकारी है कि अब UDID कार्ड बनाया जाता है। 2 दिन पहले जितने भी UDID कार्ड्स जिनके निर्गत हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके उसी नंबर पे मैसेज फ्लैश कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगातार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम उनको बताएंगे भी, हमारी जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी और चित्रकूट की यूनिवर्सिटी जो डेडिकेटेड हैं दिव्यांगजनों के लिए, उनको भी ये बताया गया है। 18 को जॉब फेयर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी तो स्वयं आयोजक है, तो यहाँ पे भी जितने दिव्यांगजन हैं उनको भी बताया गया है। हम बहुत हमारे पास जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कनेक्ट कराने के लिए रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सर से भी बात हुई है कि यहाँ के जो रीजनल हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि सेंट्रल से आपके माध्यम से काफ़ी एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सर ने बताया मूट कोर्ट और जो ट्रेनिंग है, इसमें जो भी नेसेसरी लॉजिस्टिकल और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेजर हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जितना मन से और जितनी शिद्दत से ये मेले का आयोजन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें इन्वॉल्व कराइए। परचेज़ तो देखिए, जो प्रोडक्ट है अगर आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, जैसा आप सभी लोग का एप्रीहेंशंस था, अगर हम 26 मेलों में 20 करोड़ की सेल कर चुके हैं तो औसतन एक मेले पे 1 करोड़ का सेल हम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट या फिर प्राइस दोनों ही हमारे अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन जो हैं इस मेले में जितने लोगों का लगा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपके माध्यम से अधिक लोग यहाँ पे प्रतिभाग करें। प्रयास यही होता है कि 2 सैटरडे संडेज़ इसमें क्लब किए जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि कल और परसों का एक सैटरडे संडे है, उसके बाद अगला एक सैटरडे संडे इसीलिए रखा जाता है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल के इस मेले का पार्ट बने। बाकी आप सभी का यदि कोई प्रश्न है हम सभी। एक बात मैं अपने सर से कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि प्राइस जो है दिव्यांगजन को मतलब ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, जिससे कि मतलब कोई क्वालिटी जो है एट पार जो नॉर्मल परोसनी लग रही है उसके स्तर पर बिक्री हो सके। मैं आप लोग के माध्यम से यह बात एक प्रचार के तौर पर कहलवाना चाहूँगा कि ये दिव्यांगजनों की परोसनी है। दिव्यांगजन के साथ हम ये मान के चलते हैं कि हम अभी क्वालिटी लेवल पे उनको बहुत जज नहीं करेंगे, हम अभी प्रमोशन के लेवल पे उनको जज करेंगे। तो ये संदेश जो है आपके माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे ये जो दिव्यांगजन हैं जो अपने क्षमताओं के से बढ़कर के इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और क्षमताओं से बढ़कर के उत्पाद बना रहे हैं, तो उनको एक प्रोत्साहन ये इस संदेश के साथ अगर मिलेगा कि नहीं ये प्रदर्शनी दिव्य कला जो है वाकई दिव्यांगजनों के द्वारा प्रदर्शित है, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और विशेष तौर पे हम अभी CMD साहब से हम लोग इस बारे में डिस्कस भी करेंगे कि हम कितना तक रेट एट पार रख पाते हैं, या हम देखिए करना तो उन्हें प्रोत्साहित है जो प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने आएंगे, हम उन्हें एक सुझाव के तौर पे ये आपकी रख देंगे कि हाँ आप जो प्राइसेस हैं वो एट पार रखें, जिससे कि सेल को हमें प्रमोशन करें।